तो सबसे पहला रूल कि स्टार्टिंग स्टेट पे इनकमिंग एज है या नहीं, तो यस आपको नजर आ रहा है कि स्टेट 2 से आ रही है और स्टेट 4 से, लिहाजा मैं एक स्टार्टिंग स्टेट नहीं ऐड करता हूँ और क्या करूं कि वहां से एक्चुअली मैंने नल ट्रांजिशन इस स्टेट पे भेजी है। मैं जस्ट को कॉपी कर लूँ जी। तो फर्स्ट स्टेप, आपका पहला स्टेप क्या है कि आपने स्टार्टिंग स्टेट पे इनकमिंग एज आ रहा था, ठीक है, तो यस फिर हमने एक नई स्टार्टिंग स्टेट ऐड करनी है। तो अब स्टार्टिंग स्टेट पे कोई इनकमिंग एज नहीं है। सेकंड, मल्टीपल फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल फाइनल स्टेट नहीं होने। तो इसमें तो मल्टीपल फाइनल स्टेट है, स्टेट 2 और 4। तो इसका मतलब है क्या करो, एक नई फाइनल स्टेट बनाओ, एक नई फाइनल स्टेट बनाए। अब करना क्या है कि नई फाइनल स्टेट बनाए और वहां से नल ट्रांजिशन जो नई फाइनल स्टेट बनाई है वहां भेजें, दोनों फाइनल स्टेट से। और क्या करें कि जो प्रीवियस फाइनल थी उनको नॉन फाइनल कर दें। ये कंसेप्ट तमाम में सेम है और ये आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद लास्ट जो रूल वो ये देखेंगे हमारे पास क्या, इस फाइनल स्टेट जो हमने जब कर लेनी है तो इसका मतलब इस पे कोई आउटगोइंग एज भी नहीं है और कोई डेड स्टेट भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिहाजा अब इसको हम रिमूव करें। अब रिमूव किसको करना है, 1 2 3 4, ये इन 4 स्टेट्स को, ये जो नहीं ऐड की है इनको नहीं रिमूव करना, ठीक है। तो हमेशा जब स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल के अलावा बाकी सारी रिमूव करनी है आपने, ठीक है। तो अब इस मशीन को प्रोसेस करना है। अब करना किसको चाहिए, जिसमें कम एजेस बने, जिसमें हमारे कम एजेस बने, ठीक है। तो बजाय अगर आप स्टेट 1 को रिमूव करें तो वो स्टेट 2 के लिए भी एज बन जाएगा, स्टार्टिंग स्टेट के लिए भी बन जाएगा, स्टेट 4 के लिए भी बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्टेट 3 रिमूव कर दूं जस्ट, तो देन ये सबसे कम एजेस, एक तो सिर्फ 4 के लिए बनेगा लूप और वो 2 पे एज जाएगा, और एक 2 के लिए भी सेम। तो अगर मैं स्टेट 3 को रिमूव करता हूँ जी, ठीक है, और मैं जस्ट इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ जी, दिस वन, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्या कि मैंने स्टेट 3 रिमूव करनी। अब इसकी बेस पे आप देख रहे हैं कि जो एजेस एक्चुअली अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो एजेस एक्चुअली अफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हम देखते हैं जी। अब ये स्टेट 3 रिमूव होने की वजह से ये 4 एजेस अफेक्ट हो रहे हैं कि ये रिमूव हो जाएंगे। तो लिहाजा इसकी बेस पे, जो इन एजेस की बेस पे जो हमारे पास स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती है, हमने उसको प्रिजर्व करना है। तो हम स्टार्टिंग स्टेट के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या स्टार्टिंग स्टेट से आप स्टेट 3 पे एज जा रहा है आपका कोई, तो नहीं जा रहा। तो जब जा नहीं रहा तो इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेट के लिए कोई एज नया नहीं बनेगा, जो एज इट इज है वही रहेगा। क्या स्टेट 1 का से डायरेक्ट एज स्टेट 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसका बाद जब स्टेट 3 पे डायरेक्ट एज नहीं जा रहा तो इसका मतलब स्टेट 1 के लिए भी कोई नया एज नहीं बनेगा। फाइनल के लिए वैसे ही नहीं चेक करना। अब रहेगा स्टेट 2 और 4, क्या स्टेट 2 से आप डायरेक्ट स्टेट 3 पे जा रहे हैं, यस जा रहे हैं आप, ठीक है। सिमिलर स्टेट 4 से आप 3 पे जा रहे हैं, यस। तो इसका मतलब है इनके लिए आप एजेस देखने हैं। स्टेट 2 से 3 पे जा रहे हैं और वहां से आप कहां कहां जा सकते हैं, तो एक तो हम 4 पे जा सकते हैं और एक वापस 2 पे आ सकते हैं। तो इसका मतलब है 2 एजेस बनेंगे। कौन से 2 एजेस, एक तो ये है कि स्टेट 2 से अगर मैं बी रीड करूं तो 3 पे आता हूं और वहां से फिर ए रीड करूं तो 4 पे जाता हूं। तो इसका मतलब है एक एज डिफाइन करो और वो क्या होगा कि आप बी ए रीड करके स्टेट 4 पे जा सकते हैं। मैंने क्या लिखा, बी ए रीड करके मैं स्टेट 4 पे आ गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एज, क्या स्टेट 2 से आप 3 पे गए और वापस स्टेट 2 पे आ सकते हो डायरेक्ट, तो यस वो क्या, स्टेट 2 से बी रीड करके मैं 3 पे और वापस मैं बी रीड करके स्टेट 2 पे जा सकता हूँ। तो इसका मतलब एक सेल्फ लूप लगेगा, एक सेल्फ लूप लगेगा जो एक्चुअली डबल बी, ठीक है। बी रीड किया 3 पे और फिर लेट्स अज्यूम मैं ये एज रिमूव कर देता हूं, तो देन
सिर्फ स्टेट 2 से 4 पे एज जाएगा, ये लूप नहीं बनेगा, दिस वन ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सा एज कब बन सकता है। तो स्टेट 2 से बी रीड कर 3 पे तो आ रहा हूं मैं, तो देन फिर 3 से मैं 4 पे जा रहा हूं मगर कहीं और नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कोई और स्टेट पे एज नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से वापस 2 पे आ रहा था इसलिए वो एज बन गया। और इसी तरह ये अगर एज रिमूव हो जाए तो देन स्टेट 2 के लिए कोई एज बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्टेट 2 का डायरेक्ट लिंक ही नहीं था स्टेट 3। तो ये इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो हमने स्टेट 2 के लिए एज कंप्लीट कर लिया है। सिमिलर स्टेट 4 के लिए हमें पता है कि एक तो वापस स्टेट 4 पे आ रहा है, तो उसका लूप बनेगा, वो डबल ए का लूप होगा जी, ठीक है। और दूसरा जी एज जाएगा वो स्टेट 2 पे, वो ए बी का एज जाएगा। ये हमारे पास जब हमने स्टेट 3 रिमूव करी तो ये हमारे पास जी सोल्यूशन आया फिलहाल। उसके बाद फिर हम स्टेट 2 4 1 रिमूव कर लेंगे। तो अब इसके बाद सेम सिनेरियो, अगर लेट्स सपोज मैं स्टेट 2 रिमूव करता हूं तो देन क्या होगा, तो उसको देखते हैं जी। मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं जी। अब स्टेट 2 जब रिमूव होगी आप देखिएगा एज कौन से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एजेस स्टेट 2 को रिमूव किया तो टोटल 6 एजेस, दो ये लूप, दिस वन और ये। तो इसका मतलब है बाकी जो एजेस हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। जो चेंजिंग आएगी वो इनमें आएगी, ठीक है। तो मजीद एडिशन क्या आ सकता है, ये एज इट इज, ये जो अफेक्ट नहीं हो रहे वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा स्टेट 2 को रिमूव करने से ये टोटल 6 एजेस इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं है वो एज इट इज रहेंगे। अब करना क्या है, जब स्टेट 2 रिमूव करना है तो क्या स्टार्टिंग स्टेट का डायरेक्ट लिंक है था स्टेट 2 के साथ, तो नहीं था। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के लिए कोई एज नया नहीं बनना। डायरेक्ट लिंक किसका था, स्टेट 1 का था और स्टेट 4 का। तो इसका मतलब स्टेट 1 और 4 के लिए एजेस बनाओ, ठीक है। तो पहला एजेस हम देखते हैं कि स्टेट 1 से मैं 2 पे डायरेक्ट जा रहा हूँ, यस। उसके बाद क्या वापस मैं 1 पे आ रहा हूँ, तो यस आ रहा हूँ। तो क्या रीड करके आ रहा हूँ, ए रीड किया तो स्टेट 2 पे गए, और देन फिर ये लूप डबल बी का स्टार, और फिर ए रीड करके मैं 1 पे आ सकता हूँ। तो एक जो एज बनेगा वो क्या होगा, ए डबल बी का स्टार और देन फिर ए। ये हमारे पास एक लूप बन गया, एक एज बन चुका। उसके बाद स्टेट 1 से ए रीड करके मैं 2 पे आया, फिर दिस वन डबल बी होल का स्टार, और फिर एम्प्टी सेटिंग रीड करके मैं फाइनल पे जा सकता हूं। तो इसका मतलब है एक एज फाइनल पे भी बनेगा, और वो क्या होगा, डबल ए डबल बी का स्टार, और एम्प्टी सेटिंग में यहां पे लिख नहीं रहा, तो दिस वन एक एज ये आ गया। आप देख रहे हैं कि स्टेट 1 से आप स्टेट 2 के थ्रू फाइनल पे भी जा सकते हैं, वापस 1 पे भी आ सकते हैं, और फिर 4 पे भी जा सकते हैं। एक एज रह गया स्टेट 1 के लिए, वो 4 पे। एक तो ऑलरेडी स्टेट 1 से आप 4 पे जा रहे हैं बी रीड करके, प्लस अब देखते हैं कि ए डबल बी का स्टार और फिर बी ए रीड करके आप 4 पे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है मैं इसी में जो एज ऑलरेडी लिखा हुआ है बी, मैं उसके साथ प्लस लिखूं, और क्या रीड करके मैं जा सकता हूं फिर दोबारा से 4 पे, ए डबल बी का स्टार बी ए। तो ये दो अब हमारे पास वो वैल्यूज आ गई। क्या क्या हम बी रीड करके भी स्टेट 1 से 4 पे आ सकते हैं, और ए डबल बी होल स्टार बी ए रीड करके भी 4 पे आ सकते हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग जो बन रही थी स्टेट 2 की वजह से वो हमने लिख दी, वो एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। इसी तरह स्टेट 4 के लिए देखना है। स्टेट 4 हम आप देख सकते हैं सेम सिनेरियो कि 2 की वजह से हम फाइनल पे भी जा सकते हैं, 1 पे भी जा सकते हैं, और वापस 4 पे भी आ सकते हैं। तो ये सारे एजेस हम लिखेंगे। तो सबसे पहले फाइनल वाला लिख लेता हूँ, ए बी
डबल बी का स्टार और देन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है प्लस, यहाँ पे फाइनल के साथ आप प्लस लिखें। एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करके आ रहा है डी, हम जा रहे थे, ये तो आ रहा है, तो लिहाजा ये प्लस, क्या आप स्टेट फोर से एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करके फाइनल पे जा सकते हैं, प्लस ए बी डबल बी का स्टार और एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आपने देखा मैंने ए बी से लिखा है, मैंने ये वाला लूप नहीं ऐड किया। क्यों नहीं ऐड किया? कि ये स्टेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको नहीं लिखना। जो एक्चुअली स्टेट रिमूव हो रही है उसकी वजह से जो एजेस मूव हो रहे हैं उनको कैटर करना है, तो ये लूप स्टेट फोर का ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। जो रिमूव हो रही है उसके एजेस को हमने देखना है। तो ये हमारे पास ये आप देख रहे हैं। उसके बाद स्टेट फोर से टू के थ्रू हम वापस आ रहे हैं जी स्टेट फोर पे। तो क्या रीड कर, ए बी डबल बी का स्टार और फिर बी ए। तो इसका मतलब है लूप ऑलरेडी एक इधर था, ठीक है। यहाँ पे तो कोई लूप नहीं था, जस्ट तो अगर ऑलरेडी लूप है तो इसी में प्लस के साथ हम अब क्या लिखेंगे, ए बी डबल बी का स्टार और देन बी ए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद टू के थ्रू, फोर से टू के थ्रू हम वन पे भी जा रहे हैं, तो वो क्या रीड करके जा रहे हैं, बी का तो ऑलरेडी हम जा रहे हैं, तो इसी में प्लस करें, इसी में आप प्लस करें और क्या रीड करके जा रहे हैं, ए बी डबल बी का स्टार और देन आई थिंक सो वो मैं ए रीड करके, तो मैं वो से को लिख देता हूँ दिस वन। तो ये हमारे पास जब हमने स्टेट टू रिमूव की, उसके बाद आप स्टेट वन को रिमूव कर सकते हैं, स्टेट फोर को रिमूव किया अप टू यू। अगर मैं फोर को रिमूव करूं तो अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे जी इसको कैसे हमने तो जी मैं अब रिमूव करता हूँ स्टेट फोर को। और जब स्टेट फोर को रिमूव करूंगा तो ज़ाहिर है स्टार्टिंग स्टेट का तो डायरेक्ट लिंक नहीं है स्टेट फोर के साथ, उसके लिए एज नहीं बनेगा, स्टेट वन के लिए बनेगा। तो वो क्या बनेगा, एक तो वो फाइनल पे एक नया एज बन जाएगा, और वो क्या होगा, तो जब मैं स्टेट एक्चुअली रिमूव करता हूँ फोर, तो कौन से एजेस रिमूव हो रहे हैं उनको कैटर करना हमने एक्चुअली, ठीक है।